अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज हम एट क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 यानी कि ये वो मैथ है जो न्यू सिलेबस आया आपका 2023 और 24 का जो सिलेबस है न्यू, उसके अकॉर्डिंग हम जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसको सोल्व करने जा रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसमें हमने बताना है या कहा गया है कि शनाख्त करें कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग है और कौन सी रिकरिंग है। तो रिकरिंग को हम नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती हैं और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती हैं, इसको समझेंगे। तो टर्मिनेटिंग वो फ्रैक्शन होती है यानी कि जिसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो आंसर आता है उसमें डिजिट की तादाद जो है वो महदूद हो, यानी कि एक हद पे जाके ख़त्म हो रही हो, या कहें कि गिना जा सके कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास इतने डिजिट हैं। डेसिमल पॉइंट अगर उर्दू मीडियम आप पढ़ते रहे हैं तो अब आपका भी सिलेबस इंग्लिश मीडियम में आ गया जिन स्टूडेंट का, तो डेसिमल पॉइंट जो है अशारिया को कहते हैं, नुक्ता अशारिया को। ठीक है जी। तो उसके बाद जो आता है जब हम डिवाइड करते हैं तो अशारिया के बाद या डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट आते हैं या हिस्से आते हैं उनकी तादाद महदूद होती है या गिने जा सकते हैं, वो 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, यानी कि उसके बाद वो जाके ख़त्म हो जाते हैं और इसको जो ख़त्म होने वाली होती है उसको कहते हैं डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, और जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट ख़त्म नहीं होते बल्कि वो मुसलसल डिवाइड पे डिवाइड होती चली जा रही होती है और उसका जो है तकसीम का अमल या डिवीजन का जो अमल है वो रुकता नहीं है, ख़त्म नहीं होता, तो उसको कहते हैं रिकरिंग, यानी कि ना रुकने वाला, ना ख़त्म होने वाला। ठीक है, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। तो मज़ीद हम जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उसको हम फिर आपको बेहतर जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है जी, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर है आपके सामने जो है वो है 4 डिवाइडिंग बाय 6। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक टिप बता देता हूँ, ट्रिक, यानी कि जिससे आपको पहले ही पता चल जाएगा, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ही पता चल जाएगा कि आपकी जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग है या रेकरिंग है। तो उसका एक जो है सोल्यूशन है, तो जो क्वेश्चन होगा उसका आपने डिनोमिनेटर को देखना है, यानी कि जो लाइन के नीचे लिखा होता है। अगर तो ये 5 पे डिवाइड हो सकता है, यानी कि 5 के टेबल में आ रहा है, या आप ये देख लेगा ज्यादा बड़ा तो इसके लास्ट में 5 है या फिर 0 है, 5 या 0। जिस तरह से इसके लास्ट में 0 है, 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 और ये 5 है, ये भी 0 है और ये 5 है। तो जिनके भी डिनोमिनेटर के जो है वो लास्ट में 5 या वो 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, जिस तरह से 0 वाला हमेशा 5 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए जिनके लास्ट में डिनोमिनेटर यानी कि ये नीचे वाले सिर्फ आपने देखने हैं, तो वो जिनके लास्ट में 5 होगा या 5 पे डिवाइड हो सकते होंगे, यानी कि 0 हो या 5 हो लास्ट में, तो वो जो हमेशा टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है और दूसरे जो है उनको आपने चेक कर लेना है। तो इनका तो आपको कंफर्म पहले ही पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है 4 डिवाइडिंग बाय 6। इसको लिख लेते हैं पहले। तो ये लिख लिया 4 डिवाइडिंग बाय 6, और उसके बाद आपने लिखना है सोल्यूशन, और उसके बाद आपने क्या करना है, नोमिनेटर यानी कि ये जो लाइन के ऊपर होता है नोमिनेटर, इसको आपने तकसीम के अंदर लिखना है डिवीजन साइन के, और 6 को जो है वो हमेशा जो नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर, इसको आपने बाहर लिखना होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, और उसके बाद आपने अगर तो ये छोटा हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऊपर पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं, और पहली बार जब पॉइंट लगाना है, जब 0 लगानी है तो आपने पॉइंट लगाना, उसके बाद जब भी 0 की जरूरत पड़ेगी तो एक 0 हम पॉइंट के बगैर ही लगाएंगे, और अगर 2 डिजिट जो है 2 0 इकट्ठी लगानी पड़ जाए फिर आपने एक 0 ऊपर लगानी है, तो उसको साथ साथ आपको समझ आती जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ऊपर लगाना है पॉइंट, और पॉइंट से पहले अगर कुछ ना हो तो हम यहाँ पे 0 लिखते हैं। ठीक है जी, तो ये 0 पॉइंट हो जाएगा। अगर पहले कुछ हो तो फिर 0 नहीं लिखना, सिर्फ पॉइंट लगाना, और उसके बाद आपने यहाँ पे लगाना है 0। और अब 6 का टेबल पढ़ना है जो 40 से ऊपर ना जाए, और टेबल आपने इस तरह से पढ़ना है कि ज्यादा छोटा ना हो, लास्ट तक पढ़ना है। अगर उससे एक डिजिट ऊपर आप पढ़ें तो फिर वो जो है वो उससे बड़ा हो जाए। ठीक है, इतना आपने पढ़ना है।
तो उस हद तक छोटा रखना है। तो अगर ज़्यादा बड़ी रकम हो तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 6 का टेबल पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे, तो 6 6 दा 36 होता है। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ना है, ना तो इससे कम पढ़ना है। और अगर आप 6 7 दा पढ़ेंगे तो वो 42 आ जाता है, यानी कि 40 से जो है बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ऐसे लिखना है 6 6 दा, और यहाँ पे आपका आया था 36। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको करना है माइनस, 0 में से 6 नहीं निकल सकता तो इधर से कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। और 10 में से जब 6 को निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, और इधर से हमने कैरी ले लिया तो इधर बाकी जो बच गया हमारे पास 3 है, तो 3 में से 3 को निकालेंगे तो 0 ही आएगा। अब आपने क्या करना है, अब ये 4 फिर से 6 से छोटा है, तो अब जब कहा था कि जब आप पहली बार जब 0 लगाएंगे तो ऊपर पॉइंट लगा देना, उसके बाद हम एक 0 जो है वो लिख सकते हैं, ले सकते हैं। तो अब फिर से जब 6 का टेबल पढ़ेंगे जब 40 से ऊपर ना जाए, जैसे इधर था ऐसे ही इधर भी 40 है, तो ये आपका 6 6 दा 36 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6 और यहाँ पे लिख लेते हैं 36। और उसी तरह से अगर माइनस करेंगे तो पहले किया था 40 में से 36 को माइनस किया तो हमारे पास 4 आया था, इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो इधर आपका जो आएगा, जिस तरह से पहले इधर 0 में से 6 नहीं निकल सकता तो हमने कैरी लिया था तो ये 10 हो गया था, इधर भी 10 हो जाएगा, तो 10 में से 6 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 4, और इधर 3 बाकी रह गया था तो 3 में से 3 निकालें तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम एक 0 लगाएंगे, फिर ये 40 हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे 40 ही होता चला जाएगा, और इसको हम जो है 36 तक पढ़ते जाएंगे, और ये हमारा जो आंसर है वो 0.666 से ऐसे ही आता चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इज इक्वल टू 0.666, और उसके आगे आपने इस तरह से डॉट्स लगा देने हैं जो ये बताते हैं कि ये ऐसे ही चलते जाना। ठीक है, तो ये अब ख़त्म नहीं हुआ, तो ये एक रैकरिंग नंबर है, यानी अगर पॉइंट के बाद ये रुक जाता है, यहाँ पे आके लास्ट में आपका डिवीजन ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे 0 बच जाता है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होना था। लेकिन अब ये ख़त्म नहीं होता, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रैकरिंग, या ऐसे भी लिख देंगे इज़ अ रैकरिंग डेसिमल। तो ये पार्ट 1 से आपको आई होप सो क्या अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, काफ़ी डिटेल से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो जिसको नहीं समझ आई इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में आपको काफ़ी बेहतर जो है समझ आ जाएगी। तो अब हम सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है सेकंड पार्ट, 11 डिवाइडिंग बाय 12। तो 11 को अंदर रखना है और 12 को हमने बाहर रखना है, यानी कि हमेशा डिनोमिनेटर नीचे वाले को जो है हम बाहर रखते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, तो ये लिख लिया। अब उसके बाद हमने 12 का टेबल पढ़ना था जो 11 से ऊपर ना जाए, तो ये पहले 11 से बड़ा है 12, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। और जब भी पॉइंट लगाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपने अगर पहले कुछ ना हो तो फिर आपने 0 लिख के फिर पॉइंट लगाना है, और उसके बाद नीचे भी आपने इसके साथ भी एक 0 लिख लेना है। तो ये हो गया 110। अब 12 का जो टेबल पढ़ना है हमने, जो 110 से ऊपर ना जाए और लास्ट में स्टेज पे, यानी कि तो 110 तक आपने जाना है। तो 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 9 दा आपका आ जाएगा 108, और अगर आप उसको 10 तक पढ़ते हैं तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ तक पढ़ना है। अगर 7 से पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा छोटा रह जाएगा, यानी कि उससे आगे पढ़ा जा सकता है जो 110 से नीचे हो। तो आपने पढ़ना है 9 तक, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 9 दा 108, और उसके बाद इसको करना माइनस, और माइनस करने के लिए हम 0 में से 8 को नहीं माइनस कर सकते, तो हम इधर से एक कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो इधर आपका आ जाएगा 2, और उसके बाद इधर जो है हमने कैरी ले लिया था इसको, तो यहाँ पे 0 रह गया था, और 0 में से 0 माइनस करेंगे तो इधर 0, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो भी इधर 0। तो इस साइड पे जो 0 होते हैं वो हम नहीं लिखते, अगर लास्ट में कोई और डिजिट होता तो इस 0 के बाद हमने उसको लिख लेना था। ठीक है जी, तो इस साइड में अगर सिर्फ 0 ही हो तो फिर उनको हम नहीं लिख सकते। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब ये 12 से फिर छोटा हो गया 2, तो अब हमने दोबारा से इसके साथ एक 0 लगाएंगे, क्योंकि हमने पहले ऊपर पॉइंट लगा लिया, अब दोबारा नहीं लगाना। तो 12 का टेबल पढ़ेंगे जो 20 से ऊपर ना जाए, तो ये आपका आ जाएगा 12 1 दा 12, अगर 2 करेंगे तो 24 हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 1 दा 12,
और उसके बाद इसको करेंगे माइनस और इधर नीचे लाइन लगाएंगे, और उसके बाद 0 से 2 को नहीं माइनस कर सकते तो उसी तरह से इधर कैरी लेंगे तो ये 0 जो है 10 हो जाएगा हमेशा की तरह, और 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 8, और इधर हमने जो कैरी ले लिया था इधर बाकी हमारे पास 1 बच गया था, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए हम इसको 0 इधर नहीं लिखते। तो आपने जो बात याद रखनी है, यानी कि वैसे भी अगर आप माइनस करें तो 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो 8 ही आएगा। अब हमने क्या करना है, इधर एक 0 हम अपने पास से लिखेंगे क्योंकि 8 जो है वो इस 12 से छोटा है, 12 का ही टेबल पढ़ना है, तो इधर फिर ये हो जाएगा 80। तो अब हमने क्या करना है, 12 का टेबल पढ़ना है जो 80 से ऊपर ना जाए, तो 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 6 दा 72 आ जाएगा, और 12 7 दा 84 जो कि 80 से बड़ा है, तो इसलिए आप 12 7 तक नहीं पढ़ सकते, 12 को 6 तक पढ़ेंगे जो कि 72 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 का टेबल पढ़ा हमने 7 तक, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7, और उसके बाद हम इधर लिख लेंगे जो आया 72, सॉरी 12 6 दा 72 आया, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 12 6, ठीक है जी। तो अब नीचे इसको माइनस करेंगे तो इधर लाइन लगाते हैं पहले, और इसका थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं ताकि स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन आ जाए, और उसके बाद इसको फिर से माइनस करेंगे तो इधर आपका ये 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और इधर से कैरी ले लिया तो बाकी 7 रह गया था, 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो 0 आता है, इसलिए उसको हम नहीं लिखेंगे। अब फिर से हमने क्या करना है, 8 जो है ये इस 12 से छोटा है, एक 0 हम फिर से ले सकते हैं, डेसिमल पहले लगाया हुआ है। तो उसके बाद 12 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी 80 था, अब यहाँ पे भी 80 था, 80 है तो 6 तक पढ़ा तो 6 तक ही पढ़ेंगे, 72 ही आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 72, और उसके बाद फिर से माइनस करेंगे तो इसी तरह से 80 में से 72 माइनस करने से 8 ही आ रहा है, तो 8 के बाद फिर 0 लगाएंगे और फिर इधर ये टेबल पढ़ेंगे तो 72 तक ही पढ़ेगा। तो इस तरह से अब क्योंकि ये एक रूटीन हो गया है कि 80 और उसके बाद 8 बचता जाएगा और 72 तक टेबल आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि ये नहीं ख़त्म हो सकता, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले इसको लिख देंगे इज़ इक्वल टू 0.91666, और उसके बाद इस तरह से डॉट्स लगा देंगे और साथ में लिख देंगे कि ये क्या है, रेकरिंग है, ठीक है। मार्कर से आपने लिख देना थोड़ा सा बोल्ड करके। तो ये एक रिकरिंग नंबर है, तो ये यानी कि टर्मिनेट नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, ये चलते ही जा रहे थे, तो इसको हम रिकरिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट है 1/3, तो इसको लिख लेते हैं। तो इसको लिखने के बाद 1 को अंदर रखेंगे और 3 को बाहर रख लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमेशा बाहर लिखते हैं। और उसके बाद 3 जो है वो बड़ा है और 1 छोटा है, तो इसलिए 3 का टेबल पहले ही 1 से ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा ऊपर पॉइंट लगाते हैं, और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 भी लगाएंगे, और पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ पे 0 लगा के इसको बड़ा कर लेते हैं। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे आप, 10 से ऊपर ना जाए, 3 2 दा 6 भी नहीं लिखना, और 3 4 दा 12 भी नहीं लिखना क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा, और 3 2 दा 6 जो है ज़्यादा, तो हमने क्या लिखना 3 3 दा 9, ठीक है। तो क्योंकि 3 4 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा और 2 से करेंगे तो ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 3 दा, नीचे हमारे पास आ गया 9। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो डायरेक्ट 10 में से 9 को माइनस कर लें तो ये आपके पास 1 बाकी आ जाएगा, 10 में से 9 को माइनस करेंगे। तो उसके बाद फिर आप क्या करना है, फिर से हमने यहाँ पे एक 0 लगा लेना है, एक 0 हम लगा सकते हैं पॉइंट के बाद, हमेशा पॉइंट पहले लगाया हुआ है तो अब एक एक 0 जहाँ भी ज़रूरत पड़ती जाएगी लगाते जाएंगे। तो 3 का टेबल फिर से पढ़ेंगे तो 3 3 दा 9 ही आएगा क्योंकि ये फिर से 10 बन गया, और इधर फिर से 9 लिख लेंगे और फिर से माइनस करेंगे तो ये 1 ही आएगा। इसी तरह से ये चलता जाएगा, और उसके बाद फिर से यहाँ पे बाकी हमारे पास जो है 1 बाकी बच जाएगा, उसके साथ एक 0 लगाएंगे, फिर से 3 3 दा 9 पढ़ेंगे, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9, और बाकी जो है वो इधर 1 लिख देते हैं, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं इज़ इक्वल टू 0.333, और उसके आगे इस तरह से डॉट लगा देते हैं ताकि इसका मतलब ये ऐसे ही चलता जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ये क्या है जी, एक रिकरिंग है, रिकरिंग नंबर है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 2 डिवाइडिंग बाय 5। तो जैसा कि मैंने
बताया था कि अगर डिनोमिनेटर जो है वो 5 यानी कि उसके लास्ट में 5 हो या वो 5 पे डिवाइड हो रहा हो या फिर लास्ट में 0 हो तो वो रेकरिंग नहीं होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लास्ट में यह है, इसका डिनोमिनेटर जो 5 है तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। तो करके इसको मज़ीद कंफर्म कर लेते हैं सोल्व करके। तो 5 का टेबल पढ़ना है 2 से, तो 2 पहले ही छोटा, तो यहाँ पे हम एक 0 लगा लेंगे और 20 हो जाएगा, और 0 लगाया तो ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं था तो इसलिए इधर एक 0 लगा देंगे। तो उसके बाद 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 4 20 आपका इधर आ जाएगा। तो अब आपने इसको माइनस कर देना और उसके बाद 20 में से 20 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एक ख़त्म हो गया, 4 से आगे नहीं जा रहा, यानी कि ये 0 पे ख़त्म हो गया। तो इसका डेफिनेट आंसर है फाइनाइट है। फाइनाइट यानी कि वो महदूद है, इसका डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट की तादाद है। तो फाइनाइट है तो इसका मतलब ये एक टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले इज़ इक्वल टू 0.4, तो यहाँ पे नीचे साथ में लिख देंगे टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 8 डिवाइडिंग बाय 11। तो डिनोमिनेटर को बाहर लिख लिया 11 को और नोमिनेटर को अंदर लिख लिया। अब फिर से ये छोटा है, फिर 0 लगाएंगे ताकि 11 का टेबल पढ़ सकें, और 0 पॉइंट लगाएंगे जिस तरह पहले लगाते आ रहे हैं, और 11 का टेबल पढ़ेंगे तो 11 7 77 आ जाएगा। अगर 8 से करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, 11 8 88, और अगर 6 से करेंगे तो वो ज़्यादा छोटा रह जाएगा। तो 11 को पढ़ेंगे 7 तक, तो इधर हमारे पास जो है वो आ जाएगा 77। उसके बाद माइनस करें, तो माइनस करेंगे तो इधर से कैरी लेंगे, क्योंकि 0 में से जो है 7 नहीं निकल सकते, तो इधर कैरी करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 7 को माइनस करें तो 3 आता है, और इसी तरह 8 जो है इसमें से हमने कैरी ले लिया था, तो इधर 7 रहेगा, तो 7 में से 7 करेंगे तो 0 आता है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट फिर से 0 लगाएंगे और 11 का टेबल पढ़ेंगे, तो जो 30 से ऊपर ना जाए, 11 2 22 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 22। उसके बाद फिर से माइनस करेंगे इसी तरह से, तो कैरी लिया तो 10 हो गया। 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और इधर जो है हमारे पास बाकी जो रह गया वो 2 रह गया, क्योंकि एक कैरी हम इधर ले गए हैं। तो 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमने फिर से इधर 0 लगाएंगे, और अब ये पहले की तरह फिर से 80 हो गया। तो अब फिर से टेबल पढ़ेंगे तो 7 77 आ जाएगा इधर, और फिर माइनस करेंगे तो ये हमारे पास उसी तरह से 3 बाकी आ जाएगा, और 3 के साथ फिर 0 लिखेंगे और फिर से टेबल पढ़ेंगे तो 22 आ जाएगा। और टेबल हमने पढ़ा यहाँ पे 2 तक, और ये इसी तरह से चलता रहेगा। बाकी जो है वो 8 आ जाएगा, और 80 और 7 यानी कि ये 72 72 72 ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इज़ इक्वल टू, और इसके लास्ट में ऐसे डॉट्स लगा देंगे। तो ये जो है एक रेकरिंग नंबर है, यानी कि ये ख़त्म नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग भी इसको कहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट 5 डिवाइडिंग बाय 12 है। तो 5 को अंदर लिखेंगे और 12 को बाहर लिखेंगे, और उसके बाद हमने उसी तरह से 0 लगाएंगे और ऊपर 0 के साथ पॉइंट लगाएंगे। ठीक है जी, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो इसलिए 0 लगाएंगे। 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 को 4 तक पढ़ें तो आता है 48, और अगर 12 को 5 तक पढ़ें तो 60 आ जाता है। तो 5 तक नहीं पढ़ेंगे, 4 तक पढ़ेंगे। 12 4 यहाँ पे हम लिख लेंगे 48, और उसके बाद माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए उसी तरह से इधर से कैरी लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इधर से हमने कैरी ले लिया तो इधर बाकी 4 रहेगा। 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और उसके बाद फिर से 2 के साथ जो है एक 0 लगाएंगे। 12 का टेबल पड़ेगा तो 12 12, 2 से करेंगे तो 24 जो है वो बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 1 12, और फिर से माइनस करेंगे तो 0 के लिए हमें कैरी लेना पड़ेगा। कैरी लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो 8 बाकी आता है, और इधर जो है 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, क्योंकि इधर हम कैरी ले लिया था तो इधर 1 बाकी रह गया था। ठीक है, अब फिर से 0 लगाएंगे और 12 का टेबल पढ़ेंगे। तो 12 को 6 तक पढ़ें तो हमारे पास आता है 72,
और अगर हम इसको 7 तक पढ़ेंगे तो 84 आता है। तो 84 बड़ा है, तो इसलिए हम 12 को 6 से ही पढ़ेंगे। 12 6 द 72, यहाँ पे लिखेंगे 72 और ऊपर इधर 6, और उसके बाद फिर से माइनस करेंगे तो उसी तरह से 0 में से जब कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो इधर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8, और इधर 7 रहेगा। 7 में 7 को माइनस करेंगे 0। अब फिर से ये 80 हो गया। 80 तक आपने पहले ही पढ़ा है, तो 12 6 द 72 इसी तरह से पढ़ेंगे। 72 और 72 को पहले भी माइनस किया, 80 में से 72 को माइनस करेंगे तो फिर से 8 ही आएगा। उसी तरह से लिख लेंगे यहाँ पे 8, तो इसका मतलब अब फिर 0 लगाएंगे और 80 और 72 80 और 72, यानी कि ये ऐसे अब 6 6 ही आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इज इक्वल टू 0.41 और उसके बाद 6 6 चलता जाएगा 0.41 और 6 6, और इस तरह से डॉट्स लगा देंगे क्योंकि ये 6 ने ऐसे ही चलता रहना और ये जो है रेकरिंग है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और हमेशा डिनोमिनेटर को बाहर लिखेंगे। और अब फिर से 5 जो है छोटा है तो 0 के बाद पॉइंट लगाएंगे और इधर 0 लगाएंगे ताकि बड़ा हो जाए। 5 जो है टेबल पढ़ेंगे 7 का, तो 7 7 द 49 होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 49 और उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो इधर से कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1, और इधर जो है वो बाकी 4 रह गया था क्योंकि एक कैरी ले लिया। 5 में से 1 चला गया तो 4, 4 में से 4 इस निकालें तो 0। इधर आप फिर से एक 0 लगाएंगे। 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 1 द 7, अगर 2 से करेंगे तो 14 बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 7 और उसके बाद करेंगे माइनस। 10 में से 7 को माइनस करें तो बाकी 3 आता है, और इसके साथ फिर से एक 0 लगा लेंगे ताकि 7 का टेबल पढ़ना है हमने। तो ये हो गया 30, तो 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 4 द 28 आ जाता है, और 7 5 द 35 होता है। तो वो 35 तो 3 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे 7 4 द 28। तो यहाँ पे 4 और उसके बाद इधर हम लिख लेंगे 28 और फिर से माइनस करेंगे 0 में से 8 को नहीं कर सकते तो कैरी ले लेंगे। 10 में से 8 को करेंगे तो 2, और इधर से हमने कैरी ले लिया 3 से, तो इधर बाकी 2 बच गया। 2 में से 2 को माइनस करें तो 0। अब हमने क्या करना है, इधर फिर से 0 लगाएंगे। 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 2 द जो होता है 14, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले नीचे 14 और उसके बाद इसको करेंगे माइनस करेंगे तो 0 में से नहीं निकलता 4, तो फिर हम क्या करेंगे 2 से कैरी ले लेंगे। 2 से कैरी लेंगे तो 0 के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6। अब इधर 1 रह गया, 1 में से 1 निकालें तो 0, और 6 अब छोटा हो गया तो फिर से 0 लगाएंगे, साथ 60 हो जाएगा। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे 60 से ऊपर ना जाए, तो 7 8 द 56 और 7 9 द 63 आ जाता है। 9 से करें तो 63 आता है, और अगर 8 से करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो 7 8 द 56 जो है वो आप लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 7 8, उसके बाद इधर आ जाएगा 56। तो ये जो है ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है 7 1 4 2 8। आपने डेसिमल के बाहर तक ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिजिट तक आप देख सकते हैं। तो ये आपके 5 तकरीबन पूरे हो गए हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे बाकी जो है 4 बचेगा वो लिख देंगे, क्योंकि 0 में से 6 निकालने नहीं निकलता तो कैरी लेंगे तो 6 से इधर कैरी ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में से 6 निकालेंगे तो 4, और इधर 5 रह गया था, 6 में से एक कैरी ले लिया तो 1, तो यहाँ पे 5 में से 5 निकालें तो 0। तो यहाँ पे हम इसको रोक देंगे क्योंकि ये नहीं जा रहा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इज़ इक्वल टू 0 पॉइंट, उसके बाद 7 1 4 2 8 7 1 4 2 8, और साथ में 2 3 डॉट लगा देंगे, और ये एक रिकरिंग है तो वो भी लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है 6 डिवाइडिंग बाय 10। तो ये 10 जो है डिनोमिनेटर एक 5 पे जो है डिवाइड हो सकता है, और लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये एक टर्मिनेटिंग होगा, तो आप इसको इजीली कर सकेंगे। ठीक है जी। और इसके बाद ये 20 भी ऐसे ही है, इसको मैं कर देता हूँ।
तो ये भी एक लेकिन टर्मिनेटिंग है, इसको सोल्व करते हैं जी। तो ये मैंने लिख लिया 16 डिवाइडिंग बाय 20, तो 16 को अंदर और डिनोमिनेटर को हमेशा बाहर लिखते हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये छोटा है 16 जो है 20 से, तो पहले तो हम यहाँ पे 0 पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट पहले, और उससे पहले कुछ नहीं तो फिर 0 लगा देंगे, और इधर आप एक 0 लगाएंगे और 20 को करेंगे मल्टीप्लाई। 20 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 8 से, तो यहाँ पे करके मैं दिखा देता हूँ। 20 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो इधर जो है वो आ जाएगा आपका 8 0 का 0 और 8 2 द 16, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है जी। और उसके बाद अगर ये पूरा पूरा हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि जिसका भी लास्ट में 0 होगा वो डेसिमल के बाद 1 या 2 डिजिट तक हो पूरा पूरा हो जाएगा डेफिनेटली एक पॉइंट पे आके। तो 20 को हमने किया 8 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 160, तो यहाँ पे लिख देंगे 160 और लास्ट में हमारे पास जो है 0 बच गया वो लिख देंगे। तो ये एक टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले इज़ इक्वल टू 0.8 और उसके बाद टर्मिनेटिंग। तो इसको कर देंगे रिमूव, क्योंकि आपने इसको रफ में करना है या साइड में एक लाइन लगा के वहाँ पे साथ में लिख देना रफ का, ठीक है। तो उसके बाद ये आपने ऐसे ही लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया जी। आई होप सो काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको बेटर जो है अंडरस्टैंडिंग होगी आप अब काफ़ी क्वेश्चन खुद से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, उसके बाद इसको भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 9 के साथ 0 लगाएंगे 9 तो 10 9 द 90 हो जाएगा, और इसको आप कर लेंगे। तो उसके बाद ये 14 है, ये भी एक टर्मिनेटिंग है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो इसको भी कर लेंगे। और मैं आपको एक क्वेश्चन मज़ीद और कौन सा कर दूं जो डिफ़िकल्ट लग रहा, तो ये मैं कर देता हूँ 7 डिवाइडिंग बाय 9 वाला, और ये भी कर देता हूँ 14 डिवाइडिंग बाय 20 वाला। तो पहले कर लेते हैं 14 डिवाइडिंग बाय 20 वाला। तो ये मैंने लिख लिया क्वेश्चन को, और उसके बाद नोमिनेटर को अंदर और डिनोमिनेटर को बाहर लिख लिया हमेशा की तरह। तो अब 14 जो है वो 20 से छोटा है, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, 0 लगाया तो हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं था इसलिए उससे पहले भी 0 लगा देंगे। 20 का टेबल पढ़ना है, यानी कि 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये पूरा पूरा आपका आ जाएगा 140, ठीक है जी। तो 7 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो आप भी कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 140। उसके बाद बाकी जो है वो 0, हमेशा की तरह जैसे मैंने बताया जिसके लास्ट में 0 होता है वो डेसिमल पॉइंट के बाद जो है एक या ज़्यादा से 2-3 डिजिट के अंदर ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी। तो इसको माइनस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और उसके बाद इसके साथ भी लिख देंगे टर्मिनेटिंग 0.7, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में इज़ इक्वल टू 0.7, और साथ में ये क्या है टर्मिनेटिंग है। और उसके बाद ये 7 डिवाइडिंग बाय 9 वाला मैंने करके दिखाना था, बाकी क्वेश्चन आप खुद इजीली कर सकते हैं। ये 5 वाला भी टर्मिनेटिंग होगा, ये 5 वाला, ये 10 वाला टर्मिनेटिंग है, और ये जो है इसको आप सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसको मैं सोल्व कर देता हूँ जी, और इसको भी आप सोल्व कर लीजिएगा। तो इसको मैं करता हूँ 7 डिवाइडिंग बाय 9 को, तो ये लिख लिया मैंने 7 डिवाइडिंग बाय 9, और 9 को हमेशा की तरह बाहर डिनोमिनेटर को और नोमिनेटर को अंदर, और इधर अब छोटा है तो पहले की तरह 0 लगाएंगे और इधर 0 पॉइंट लगा लेंगे। अब 9 का टेबल पढ़ना है, तो 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 9 दा तो 81 होता है, वो बड़ा हो जाता है, और 9 8 दा 72 होता है, वो भी बड़ा हो जाता है, और 9 7 दा 63 होता है, ठीक है जी। तो 9 7 दा 63 है, तो 9 7 दा 63 लिखेंगे। अगर उससे बड़ा करेंगे तो 8 तक पढ़ेंगे तो वो 72 यानी कि बड़ा हो जाएगा, वो फिर इससे ऊपर नहीं जाना 70 से हमने। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, तो हमेशा की तरह 0 छोटा है तो इधर से कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। और हमने कैरी जो है वो इस 7 से लिया था, तो 7 में से 1 को कैरी ले लिया, तो इधर 6 रह गया था, तो 6 में 6 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब फिर से छोटा है, फिर से 0 लगाएंगे, और फिर से ये 70 हो गया, तो 70 से ऊपर नहीं जाता, जो हमने पढ़ा था 63, और 7 से किया था, तो 7 7 दा 63, इसका मतलब ये जो है ऐसे ही चलता रहेगा। फिर 63, तो इसको हम एक बार माइनस कर देते हैं, उसके बाद लिख देंगे 0.777, ठीक है जी। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो फिर से 7 बाकी बच जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
777 और उसके बाद यानी कि ये इक्वल टू था, वो भी साथ में लिख देते हैं। और उसके बाद ये जो है रिकरिंग है तो वो भी लिख लेंगे साथ में। तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। तो बाकी क्वेश्चन जो है वो आपने खुद से सोल्व करने हैं ताकि आप भी इस काबिल हो जाएं कि आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व करें। और वो जो है वो जब तक आप खुद अपने हैंड से जो है सोल्व नहीं करेंगे तो आपकी बेहतर जो है प्रैक्टिस नहीं होगी और आपकी अच्छी तरह से ग्रिप नहीं बनेगी क्वेश्चन पे। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन आप जो रह गए हैं वो खुद से सोल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है कहीं भी क्वेश्चन पे कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर इनमें से कोई पॉइंट में होता है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमने जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करना है रैशनल और इरेशनल नंबर वाला। तो वो भी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको जब हो जाएगी, जब आपको बता दिया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे करने हैं, तो फिर वो कोई मुश्किल आपके लिए नहीं रहेगी जी। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद जो भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। हर क्लास की वीडियोस मैथ की बनाई जाती हैं तो वो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मंद जो है वो आपके लिए साबित होंगी। तो जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।